क्रीपी या हॉरर एक्सपीरियंसेस होना किसी भी इंसान के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ उसके हाथ में नहीं है। ये इंसिडेंट्स हमारे साथ कभी भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे हमारे स्टार्स या हमारे ग्रह किस टाइप से चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र किस टाइप से चल रहे हैं। जिस टाइम पे हमारे ग्रह नक्षत्र कमजोर पड़ते हैं, इन चीजों का हमारे ऊपर हावी होने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। इस चैनल पे मैं कुछ ऐसे ही रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस सुनाता हूँ जिनसे हमें ये फील होता है कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में एक अलग से पैरानॉर्मल दुनिया एग्जिस्ट करती है। वेलकम टू स्टोरीज बैंक। अगर आपको इस चैनल पे इस टाइप की चीजें सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के रियल हॉरर एक्सपीरियंस का। आज का एक्सपीरियंस है रोशी का। रोशी मध्य प्रदेश में रहती है और मध्य प्रदेश के भोपाल से वो अपना कॉलेज कंप्लीट कर रही है। इनफैक्ट कंप्लीट क्या, वो अभी परस्यू कर रही है, रनिंग अपना कॉलेज है उसका, वो परस्यू कर रही है उस कॉलेज को। तो अभी उसका कुछ सेकेंड ईयर चल रहा है और रोसी डिसाइड करती है कि मुझे अपना रूम चेंज करना है। तो फॉर सम रीजंस वो अपना रूम शिफ्ट कर देती है। अब वो आ जाती है कॉलेज के पास एक नया जो अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट था। तो वो अपार्टमेंट कुछ 6 फ्लोर का था। तो मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि किस टाइप से उसमें रूम डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उस अपार्टमेंट में टोटल जो फ्लोर्स थे वो 6 थे और उसके अलावा एक पार्किंग थी। तो पर फ्लोर में कुछ 2 BHK के सेट्स थे। मतलब एक 2 BHK फर्स्ट फ्लोर था जो, उसमें एक 2 BHK इधर बना था, दूसरा 2 BHK इधर बना था। इसी टाइप से ऊपर ऊपर बने थे। जो टोटल 2 BHK सेट्स थे उस 6 फ्लोर की बिल्डिंग में वो थे 12। और उस 6 फ्लोर की बिल्डिंग में टोटल 4 2 BHK फ्लैट्स ऑक्यूपाइड थे। मतलब जनरली वो बिल्डिंग खाली थी, मतलब 12 में से 4 फ्लैट्स ऑक्यूपाइड थे सिर्फ, बाकी वो खाली थी। अब रोशी वहां पे शिफ्ट करती है अपने रूम को और उसका रूम शिफ्ट करने के लिए उसकी हेल्प करने आती है उसकी मम्मी। तो फाइनली वो पूरा सेटअप कर देते हैं रूम। अब उसका जो रूम होता है वो पार्किंग के ठीक ऊपर वाले फ्लोर यानी कि फर्स्ट फ्लोर में होता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर था, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर था। तो रोशी का जो रूम होता है वो फर्स्ट फ्लोर में था और फर्स्ट फ्लोर में अगेन रोशी अकेले रह रही थी बिकॉज दूसरा जो 2 BHK अपार्टमेंट था वो वैकेंट था। तो रोशी की मम्मी उसकी पूरी हेल्प करती है और उसका पूरा रूम सेटअप कर देती है, एस्टैब्लिश कर देती है। इनफैक्ट पूरे जो उसका मतलब फ्लैट था वो पूरा सेटअप कर देते हैं। तो उसके फ्लैट में 2 BHK यानी कि 2 बेडरूम थे, एक बड़ा सा काफी स्पेशियस हॉल था और एक किचन था। तो इस टाइप से उसका जो रूम था या फ्लैट था उसका सिनेरियो था। अब उसकी मम्मी वहां से चले जाती है बिकॉज उसकी मम्मी ने रूम शिफ्ट कर दिया था और उन्हें वापस जाना था। ये फर्स्ट डे था रोशी का जब रोशी वहां पे अकेले निकाल रही थी अपना दिन। तो रोशी उस दिन काफी लेट आती है घर, कुछ 12:30 बज जाते हैं बिकॉज वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी। तो पार्टी करते करते ऑब्वियस है कि बहुत लेट हो जाती है। तो वो 12:30 बजे के आसपास वापस आती है। तो वो देखती है कि बहुत अंधेरा था। ऑल्दो वो अपनी गाड़ी पार्क कर देती है, तब तक तो उसे फील नहीं होता, बट जैसे ही वो लाइट ऑफ करती है गाड़ी की, उससे वो एक्सपीरियंस करती है कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा अंधेरा था वहां पे, बहुत ज्यादा डार्क हो रखा था और वहां पे कोई लाइट भी नहीं थी। तो अपने फोन की लाइट खोल देती है और गाना गुनगुनाते गुनगुनाते निकल जाती है और स्टेयर्स चढ़ने जाती है ऊपर के लिए। कुछ वियर्ड सा वहीं पे फील होता है उसे कि वो जो गाना गुनगुना रही थी अचानक से वही गाना कोई और गुनगुनाने लगता है उसके आसपास। एंड दैट वाज वेरी अनयूजुअल और प्रिटी अनकॉमन बिकॉज इतनी रात को 12:30 बजे के आसपास। बट उसे फिर लगता है कि शायद सोसाइटी के कुछ लड़के होंगे जो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इग्नोर करती है उसे, वो ऊपर चले जाती है वापस से अपने रूम के सामने। तो रूम के सामने पहुंच के वो डोर अनलॉक करने की ट्राई करती है, यानी कि चाबी निकालती है और डोर खुलने लगती है। तो एक ठंडी हवा का झोंका वहां पे से निकलता है। एक्सट्रीम कोल्ड ब्रीज वहां पे से पास होती है। वो इतनी कोल्ड होती है कि रोशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड रोशी वाज एक्चुअली शॉक्ड इसीलिए क्योंकि वो मई का मंथ चल रहा था, इतनी गर्मी थी। इस गर्मी में ये ठंडी हवा का झोंका कहां से आया? ना वहां पे कोई ओपनिंग थी यानी कि डोर था ना विंडो था, तो इतनी ठंडी हवा का झोंका। और अकेले फिर रोशी बोलती है चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसे इग्नोर करती है और वो डोर अनलॉक करके अंदर घुस जाती है। अंदर घुसने के बाद वो फ्रेशन अप होती है और सोने की कोशिश करती है। एक हल्का सा मतलब बहुत हल्का सा जो म्यूजिक लगाती है ताकि उसे नींद आ जाए। बट जैसे तैसे उसे नींद आ ही जाती है। बट अचानक से कुछ 3 बजते हैं कि उसे फील होता है कि उसके रूम में उसके अलावा कोई है। ऐसा उसे जनरली फील नहीं होता था। अब जैसे ये थोड़ा क्रीपी सी वाइब आती है तो उसकी नींद खुल जाती है।
वो देखने लगती है कि मेरे आसपास कुछ है तो नहीं। तो देखने के बाद वो फील करती है कि नहीं, उसके आसपास तो कुछ था नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम था जब उसको ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा अजीब सी चीजें उसके साथ हो रही है। अब वो फिर से सोने की कोशिश करती है, बट अचानक कुछ 5-6 मिनट बाद उसे फील होता है कि उसके हॉल में बेल्स जिंगल कर रही है, मतलब बेल बज रही है। वहां पे एक बेल का सेट था, तो वो उसे लगता है कि वो बेल बज क्यों रही थी रात को। तो अचानक उसे याद आती है, हाँ मेरे पास एक किटन भी तो है, या एक बिल्ली है, शायद उसके गले की घंटी बज रही होगी। बट वो देखती है तो वो बिल्ली उसके बगल में सो रही थी। तो फाइनली वो फिर डिसाइड करती है कि चलो ठीक है, इसको बंद होने का वेट करती हूँ मैं। तो वो बंद हो जाती है, और जैसे तैसे उस दिन का दिन वो निकालती है रोशी, और वो सो जाती है। और वो सोती भी कब है, जब सनलाइट वहां पे आ जाती है। सनलाइट आने के बाद वो सो जाती है फाइनली। चलो ठीक है, अब सो जाते हैं। बट वो दिन था, और जब रोशी को फील होता है कि उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। पहली ये थी कि हर रात कुछ अजीब से नाइटमेयर्स या सपने रोशी को आते थे, जो कि क्रीपी थे, और उसे ऐसा लगता था कि उसके कान में कोई आ रहा है और एग्जैक्टली वही गाना गुनगुना रहा है। उसे ऐसा सपनों में लगता था, मतलब नाइटमेयर्स में लगता था कि कोई ब्लैक कलर का लंबा सा इंसान कुछ आ रहा है उसके सामने, और कान में उसके गाना गुनगुना रहा है, एग्जैक्टली वही जो वो स्टेयर्स में चलते टाइम उसने गा रही थी। एंड अगेन दैट वाज प्रीटी क्रीपी। और उसकी बॉडी सोते टाइम कई बार स्टिफ हो जाती थी, मतलब उसको स्लीप पैरालिसिस आ जाता था, उसकी बॉडी हिलती ही नहीं थी बिल्कुल भी। दिस वाज अगेन एक्चुअल क्रीपी एक्सपीरियंस, बिकॉज ये होता नहीं है नॉर्मली। तो ये दो चीजें थी जो बार बार हो रही थी उस दौरान। नाइटमेयर्स आना, उसकी बॉडी पे स्लीप पैरालिसिस लग जाना, मतलब उसकी बॉडी स्टिफ हो जाना। अब इग्नोर करते करते क्या होता है कि रोशी कुछ एक हफ्ता काट ही देती है कि अचानक रोशी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड में, और उस वजह से उसे एक सर्जरी के पास थ्रू करनी पड़ती है, मतलब उसको एक एंकल सर्जरी के करानी पड़ती है। और उस वजह से डॉक्टर उसे कुछ 3 मंथ्स का बेड रेस्ट दे देते हैं। अब बेड रेस्ट दे देते हैं तो रोशी की मम्मी उसकी देखभाल करने के लिए वहां पे आ जाती हैं, और उनका रोशी का एक फ्रेंड भी आ जाता है ताकि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो आराम से इधर उधर से ला जाए। तो उसका फ्रेंड उसे बताता तो नहीं है, बट उसके फ्रेंड को भी कुछ क्रीपी सी वाइब्स उस घर में आती हैं। और तो वो किसी को भी नहीं, ना उसकी मम्मी ना उसको बताता है, बट उसे भी थोड़ा अनकॉमन या अनयूजुअल सी फीलिंग्स या वाइब्स उसे वहां पे आती थी। एंड दैट वाज रियली स्कैरी, मतलब वो एक्चुअल में स्कैरी वाइब्स थी बहुत। अब यही उसके फ्रेंड के साथ नहीं बल्कि उसकी मम्मी के साथ भी होता था। उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि रोशी अपने रूम में किसी के साथ बात करती है दिन भर। और तो जबकि रोशी को बेड रेस्ट था तो वो अपने रूम में ही रहती थी, और वो उसके रूम में कोई और भी नहीं था। लेकिन उसकी मम्मी को लगता था कि रोशी किसी के साथ बात करती है। और तो और उसकी मम्मी को उसके रूम में जाना कुछ सफोकेटेड टाइप लगता था, मतलब उसकी मम्मी को उसके वहां पे सफोकेशन सी होती थी। तो उसकी मम्मी उसे रोशी को जनरली बोल देती थी कि तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना या मुझे आवाज लगा देना और मैं तुम्हें वो दे दूंगी। बट उसकी मम्मी भी उसके रूम में जाना पसंद नहीं करती थी, और वो उसकी मम्मी भी दूसरे रूम में रहती थी। तो उसकी मम्मी को भी अगेन एक दिन कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ कि रोशी अपनी फिजियोथेरेपी सेशंस के लिए जा रही थी। तो उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि उसके रोशी के रूम से रोशी की आवाज आ रही है, और तो रोशी वहां पे थी नहीं। इनफैक्ट रोशी किसी से बात कर रही है ऐसी वाइब उसकी मम्मी को आ रही थी, और एक्चुअली में उसकी मम्मी को आवाज भी आ रही थी। एंड दैट वाज प्रीटी अनयूजुअल फॉर हर मदर। और ये सिलसिला बरकरार रहता है। कभी कभी तो रोशी को अपने रूम में ऐसा फील होता था कि ऑटोमेटिकली उसका रूम का दरवाजा आराम से बंद होता है, बहुत स्लोली बंद हो जाता है। खिड़कियां भी बहुत स्लोली बंद हो जाती हैं। और तो वहां पे कोई हवा नहीं चल रही थी, बिकॉज एक्सट्रीम गर्मी का टेम्परेचर था वहां पे, और इनफैक्ट क्लाइमेट था वहां पे, और गर्मी पड़ी थी, एक्चुअल गर्मी पड़ी थी उस टाइम, मई जून का टाइम था। तो ये चीजें लगातार होती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं। तो उसकी मम्मी वहां से अब फाइनली चले जाती है, बिकॉज रोशी का पैर अब ठीक हो चुका था। जिस दिन उसकी मम्मी जाती है वहां से, एग्जैक्टली उसी रात के बाद जब नेक्स्ट डे रोशी उठती है, तो रोशी को फील होता है कि उसके हाथ में यानी कि रिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स पड़े हैं, मतलब रेड कलर के मार्क्स, एज इफ किसी ने उसका हाथ टाइटली किसी ने होल्ड किया हो, और उस टाइप के मार्क्स थे। और तो रोशी को ऐसा कुछ याद नहीं रहता है कि लास्ट डे कुछ ऐसा हुआ था उसके साथ। बट अगेन वो इसे भी इग्नोर करती है कि उसे अब आदत सी हो जाती है इन चीजों की कि यार हाँ ठीक है, मेरे साथ रोज ही होता रहता है,
ऑल्दो मैं अभी तक ठीक हूँ और मेरे साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है, या मैंने कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं किया है, या मैंने प्रैक्टिकली कुछ देखा नहीं है जिसपे मैं बिलीव करूँ कि मेरे अलावा भी कुछ सुपर नेचुरल चीज है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही, तो वो फिर से उसे इग्नोर करती है कि हाँ रोज की बात है। बट अब कुछ हफ्ता भर का टाइम निकलता है और रोशी के एग्जाम्स आ जाते हैं। अब एग्जाम्स आ जाते हैं तो रोशी पढ़ती रहती है, कुछ 1 बजे रात के बज जाते हैं इनफैक्ट, तो वो लेट नाइट स्टडी की उसे आदत थी। तो कुछ 1 बजे के आसपास जिस टाइम पे रोशी पढ़ रही थी, सिर्फ उसी के रूम की लाइट खुली थी और बाकी सारे रूम्स की लाइट बंद थी। मतलब इनफैक्ट बाथरूम की, दूसरे रूम की, सबकी लाइट बंद थी। तो रोशी को अगेन फील होता है कि उसके जो बगल वाला रूम जो वैकेंट था, वहां पे कोई कील ठोक रहा है, यानी कि कोई हैमर कर रहा है किसी नेल को, ठक 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 करके आवाज आ रही है और बहुत ऑडिबल थी, एक क्लियर आवाज आ रही थी। रोशी बोलती है ये रूम तो वैकेंट है, तो ये कील ठोकने की आवाज कैसी? फिर रोशी फाइनली उसे भी इग्नोर करती है और वो पढ़ने लग जाती है। और वो उस दिन का वेट करती रहती है, शायद जिस दिन तक उसे फील ना हो कि हाँ मेरे अलावा कुछ तो है यहाँ पे और मुझे जब तक देख नहीं जाता तब तक मैं यकीन नहीं करूंगी। अगेन रोशी पढ़ने में लग जाती है उसी रात को। बट अब वो टाइम आ चुका था जब रोशी को दिखने वाला था कि हाँ सुपर नेचुरल दुनिया भी एग्जिस्ट करती है और हमारे अलावा भी कुछ है हमारे आसपास जो एग्जिस्ट करता है। जब रोशी ये फील करती है कि उसके हॉल में एक जिंगलिंग बेल है, वो बजती है, फिर उसे लगता है कि शायद बिल्ली हो। वो वहां पे जाती है तो कुछ नहीं रहता है, वो अगेन फिर से इग्नोर करती है, फिर पढ़ने बैठ जाती है। बट फाइनली उसे ऐसा फील होता है कि उसके हॉल की दीवार को कोई जोर से स्क्रैच करता है। अगेन उसे याद आया कि हाँ मेरी किटन हो सकती है। बट उसकी जो किटन है वो रूम में इनफैक्ट उसके जो मेन डोर से एंटर करती है, वो बहुत डरी हुई हालत में होती है। मतलब उसकी जो टेल होती है वो खड़ी रहती है ऐसे करके, और वो बहुत डरी हुई हालत में भाग के बहुत जोर से रोशी के सामने आती है और वो शिवर कर रही होती है। रोशी को फील होता है कि वो स्क्रैचेस, जो दीवार को स्क्रैच करने की आवाज है, वो अभी भी उसके हॉल से लगातार आ रही है। रोशी वहां पे पहुंचती है तो वो जो देखती है, दैट वाज रियल ट्रॉमेटाइजिंग थिंग। जब वो देखती है कि वहां पे कुछ ब्लैक कलर का बहुत लंबा एक्सट्रीम डार्क ब्लैक कलर का कुछ खड़ा है और उसकी सिल्वर आईज बहुत जोर से चमक रही हैं और वो दीवार को स्क्रैच कर रहा है। रोशी बहुत स्टूपिफाइड, वो स्टिफ हो जाती है। अगेन उसको वहां पे एक पैरालाइज सा अटैक आ जाता है। जब वो ना तो मंत्र बोलना शुरू करती है मन में, तो वो बोल ही नहीं पाती। वो भगवान की पूजा करना सोचती है दिमाग में, तो वो कर ही नहीं पाती। वो फोन पकड़ती है तो वो फोन पकड़ने की कोशिश करती है पर वो पकड़ ही नहीं पाती। ऐसा वो एज सून एज पॉसिबल उस डोर को बंद करती है, लॉक करती है और अपने बेड में जाके फोन पे अपने वहां पे भजन लगा देती है, जो गॉड को या गॉड को भगवान के सामने जो हम पूजा पाठ के भजन लगाते हैं वो लगा देती है। जोर जोर से वहां पे जो भजन बजते रहते हैं, हाथ जोड़ के बैठी रहती है। तो वो आवाज का सिलसिला जो स्क्रैचेस मारती रहती है, उस स्पिरिट जोर जोर से उसका दरवाजा नॉक करती रहती है, वो बंद हो जाता है। एंड फाइनली नेक्स्ट डे होता है जब रोशी डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ पे और नहीं रहना है, और रोशी उसी दिन अपने फ्रेंड के यहाँ निकल जाती है। और वो तब तक का वेट करती है जब उसकी मम्मी आए, उसके फ्रेंड्स आए और उसका रूम शिफ्ट कराने में उसकी हेल्प करें, और वो तब तक अपने फ्रेंड के यहाँ ही रहती है। तो जब सब लोग आते हैं और जिस दिन वो अपना रूम शिफ्ट करने की ट्राई करते रहते हैं, तो वो बात करते हैं उधर जो लोकेलिटी में लोग थे, तो उनसे पूछते हैं कि ये चल क्या रहा था यहाँ पे, मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहे थे जो, उन सब के बारे में, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। तो वो बताते हैं कि ऐसा उनके साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा था, ये एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंसेस उससे पहले भी जो लोग वहां पे आए थे उनके साथ होते रहते थे। और वो शॉक थे कि रोशी 7 महीने यानी कि 7 मंथ्स वहां पे स्टे कैसे कर सकती है, बिकॉज वहां पे जनरली कुछ लोग 1-2 महीने में ही निकल जाते थे और रोशी सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइवर थी वहां पे। एंड फाइनली रोशी वहां से शिफ्ट कर जाती है एंड रोशी की लाइफ थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। So this was a real horror experience. I hope you like it. For other such experiences, stay tuned. Till then,